तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आपका कीट संग्रहकर्ता का जो फॉर्म निकला है उसका फॉर्म आवेदन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत ही कम सीट है, इसमें क्या आवेदन करें। तो इसके पहले तकनीकी सेवा आयोग का वैकेंसी निकला था कीट संग्रहकर्ता का, और उस बहाली में पदों का संख्या विज्ञापन में तो दिया ही गया था कम, लेकिन बाद में जो है आपको पदों का संख्या को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसी तरह जो है इसमें भी किया जाएगा। अभी तक जो भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं कीट संग्रहकर्ता का बिहार तकनीकी सेवा आयोग का, वो फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि 5 मार्च तक ही अंतिम फॉर्म भरने का तिथि है। कब तक है? तो 5 मार्च तक अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का। और इस फॉर्म आपको भरने के लिए ये वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको क्यों कह रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, खास करके साइंस वाले स्टूडेंट को हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पूरा हम आपको जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कैसे तैयारी करना है, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है कि इसका परीक्षा जो है आपका मई में ही हो जाएगा। कब इसका एग्जाम जो है आपका, हर हाल में इसका परीक्षा बिहार तकनीकी सेवा आयोग का कीट संग्रहकर्ता का मई में हो जाएगा परीक्षा। तो अभी भी देर नहीं है। अगर आपका इसका नोट्स नहीं लिए हैं तो 149 रुपये में आप इसका नोट्स ले सकते हैं। पूरा बायोलॉजी का आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा, फिर प्रिंटेड भी मिलेगा, और बहुत सारा जो है आपको उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और साथ साथ जीके जीएस का, करंट अफेयर का सारा नोट्स मिलेगा। वो ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए 100% कारगर होगा। उसको आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, टैब से भी पढ़ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको आप फोटो स्टेट भी निकलवा सकते हैं प्रिंट से, वो आप पे डिपेंड करता है। आइए, इसको फॉर्म भरना क्यों जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। और पदों का संख्या कितना बढ़ेगा, परीक्षा तो हम बता ही दिए आपको कि मई में इसका परीक्षा ले लिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। क्या है पूरा जानकारी हम आपको जानकारी देते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो जिस तरह से हम आपको बताए कि पदों का संख्या तो कम है, इसमें 53 पद दिया गया है और 14 पद इधर दिया गया है। ठीक है, हम आपको शुरू में बताए, लेकिन यहाँ पे बोला भी गया है, यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोला गया है। तो बोला गया है यहाँ पे कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अध्याची विभागों से प्राप्त होने वाली अध्याचना को शामिल किया जाता है, तथा संशोधन होने पर रिक्तियां की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। पदों का संख्या घटेगा नहीं, लेकिन पदों का संख्या यहाँ पे बढ़ने वाला है। जो मुझे जानकारी है कि पदों का संख्या लगभग जो है आपको 100 प्लस कर दिया जाएगा। इस वैकेंसी को कल प्लस 100 प्लस कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि अधियाची विभागों से प्राप्त होने के अध्याचना को शामिल किया जा सकता है। यहाँ पे समझ लीजिए, ये साफ साफ बोला गया है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि तकनीकी सेवा आयोग का जो भी फॉर्म भरे हैं, मात्र इसमें एक एग्जाम है। क्या है? तो मात्र इसमें एक एग्जाम है, और इस एग्जाम को आप पास करके डायरेक्ट जो है आप नौकरी ले सकते हैं, वो भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। आप समझ सकते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग आपको एक परमानेंट नौकरी है, ये सबसे बड़ा चीज़। और गवर्नमेंट नौकरी है, वो भी तीसरा चीज़, बिहार का ये नौकरी है। इस बात को याद रखिए। तो जो जो अभी फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं, फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। हम इतना जोड़ आपको इसलिए दे रहे हैं, हम आपको जोड़ ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन जोड़ देने के पीछे कारण है कि सब बहाली जो है आपको पंचवर्षीय योजना वाला है। ये सब बहाली आपको विधानसभा के चुनाव के समय ही निकलता है। इस बात को समझ लीजिए। अगला ये बहाली कब निकलेगा उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस बहाली में आप चाह सकते हैं तो अपना एक सीट जो है आप ले सकते हैं। फॉर्म का तो को पता ही है कितना लग रहा है भरने में, 600 रुपया लग रहा है और 150 रुपया लग रहा है ये सब का। ठीक है, अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया में डायरेक्ट बोल दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है चयन प्रक्रिया में। तो चयन प्रक्रिया में हम तो बताया अब आपको कि पीसीबी का यहाँ पे रोल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, ये तीनों का यहाँ पे जो है क्या है, तो आपको रोल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तीनों का रोल है। माफ कीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का रोल है। क्या है पूरा, तो देखिए बोला गया है कि पीसीबी, पीसीएम, यहां ध्यान दीजिएगा, पीसीएम मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये तो चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बायोलॉजी का रोल है। यहाँ बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 सवाल डायरेक्ट जो है उसी से पूछा जा रहा है। 50 सवाल आप समझ सकते हैं। और जिसका बायो अगर अभी से ही हमारे पास, अगर आप मेरा बुक ले लेते हैं 149 रुपया में, तो आपको जितना भी बायोलॉजी का आज तक परीक्षा हुआ है सारा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम दे देंगे, नोट्स भी आपका हाथ से लिखा हुआ दे देंगे। साथ साथ जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको प्रिंटेड भी नोट्स दे देंगे। अगर नहीं लिए तो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बोला गया कि मात्र 100 सवाल रहेगा इसमें, 2 घंटा को समय दिया जाएगा।
और जिसमें 50 नंबर का जो है जीव विज्ञान संबंधित होगा, और हिंदी इंग्लिश में आपका पेपर होगा, आपको पता है। और निगेटिव मार्किंग 0.25 है। 0.25 का मतलब क्या हुआ? 0.25 का मतलब हो गया कि 1/4। 1/4 का मतलब 4 अगर आप सही गलत कीजिएगा, 4 अगर आप गलत कीजिएगा तो आप एक जो सही किए हैं उत्तर, वो नंबर कट जाएगा। 1/4 का मतलब ये हुआ। फिर से समझिए, फिर से समझिए, मतलब कि 4 अगर आप सवाल, 5 सवाल बनाए, 5 सवाल आप बनाए हैं, जिसमें 4 सवाल आप गलत बनाए आंसर दिए हैं और एक सवाल का सही आंसर दिए हैं, तो 4 का 4 सवाल तो गलत वाला कट जाएगा, और एक जो आप सही बनाए हैं उसका भी आंसर जो है आपको इसमें कट जाएगा। तो इसी का रोल हुआ 1/4 का। इस बात को तो मतलब निगेटिव मार्किंग आपका परीक्षा में हावी रहेगा। इस बात को अब एक लाइन में मोटा मोटी समझ लीजिए आप। तो इसमें जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मात्र एक एग्जाम है 100 नंबर का। 50 नंबर का आपको जीव विज्ञान पूछा जाएगा। जिसका बायो ठीक रहेगा उसको यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। और ये सब बोला जाता है कि 33% पे हो जाएगा, 34% पे हो जाएगा, 40% पे हो जाएगा। इतना कम में किसी का होता नहीं है रिजल्ट, ये हकीकत है। सीटों का संख्या कम है। कम से कम आपका 70+ जो है आपको जनरल कैटेगरी का चाहिए, और ओबीसी का जो है आपको 5% कर लीजिए, ईबीसी का अप्रोक्स जो है 5% उसका भी घटा लीजिए। इसी तरह जो है आपका एक मेरिट बनेगा। लेकिन इसमें एक अच्छा रूल है कि मात्र एक एग्जाम है, और सबसे बड़ा एग्जाम तो है ये कि जो आपका परीक्षा है वो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, इस बात को समझ लीजिए। तो जो फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दीजिए। आपका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है आपका 5 मार्च तक है, ठीक है। तो अभी भी आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। फॉर्म जो है आसानी रूप से भरा जा रहा है, और इसमें विशेष कोई चीज ऐसा नहीं मांग रहा है जो आपके पास नहीं होगा। सारा जो है वही सब डॉक्यूमेंट है। जाति चाहिए, निवास चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मैट्रिक का चाहिए, ये सब जो है आपको प्रोविजनल चाहिए। बिहार के निवासी हैं अगर आप, आपका कोई स्वतंत्रता सेनानी से अगर रिलेटेड है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांगता है तो दिव्यांगता का चाहिए। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 5 मार्च तक हम आपको बताए कि 5 मार्च तक अंतिम तिथि है। हम आपको आग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है भूल गए होंगे कि फॉर्म नहीं भरने का याद होगा। जो नहीं भरे हैं वो भर लीजिए, आपके पास अंतिम समय है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे, और इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो हम आएगा सामने कि बाकी जो है आपको बायो में क्या क्या चैप्टर पढ़ें, और जो आपका 100 नंबर का जो जो सवाल पूछेगा उसका एक एक करके चैप्टर डिटेल हम आपको बताएंगे, जो आपका एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। तो आई होप आप लोग को आसान भाषा में पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा। पहले आप क्या कीजिए, तो पहले आप फॉर्म भरिए और नोट्स खरीद करके उसको पढ़ाई कीजिए। परीक्षा में बहुत कम समय है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम है इसका, मात्र एक परीक्षा है इसमें। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेने के लिए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।